हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपका मिड टर्म में सिलेबस आना है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 उसका बुक का कार्य रिवाइज करा रही हूँ। ओके बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और अच्छे से मेरे साथ इस चैप्टर के फिलअप्स वगैरह जो भी कुछ हैं ये सब आपके जो मिड टर्म में आने हैं वो सब आप पढ़ेंगे। ओके, इसमें आपका चैप्टर नंबर 7 है ये। इसका सबसे पहले मैं आपको चैप्टर 7 के बुक का रिवीजन करा रही हूँ। इन इंडिया मानसून लास्ट, जो भारत में मानसून स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है? जून टू अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन 3 सीज़न ऑफ इंडिया। मेन 3 सीज़न कौन से इंडिया में? समर गर्मी, विंटर सर्दी और मानसून बरसात। द रेनी सीज़न बिगेंस इन, जो रेनी सीजन है यानी वर्षा वाला सीजन है वो कब स्टार्ट होता है भारत में? जून में। द हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो, जो गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत में इन समर, गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? लू। ओके, नेक्स्ट है फिलअप्स हैं। ऑल डैश हैव डिफरेंट क्लाइमेट। ऑल सीज़न यानी कि जो सीज़न होते हैं उनमें अलग अलग जलवायु होती है। मैनी पीपल गो टू हिल स्टेशन इन समर सीज़न। कब जाते हैं? समर सीज़न में लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं। मानसून विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम अरेबियन सी एंटर इन इंडिया फ्रॉम केरला। मतलब जो अरेबियन सी से अरब सागर से जो हवाएं उठती हैं वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं बच्चों? केरला से, क्योंकि साउथ में भारत के ऐसे करके जो सबसे नीचे वाला स्टेट है वो कौन सा है यहाँ पे? केरला। कौन सा है बच्चों? केरला यहाँ पे पड़ता है। ओके, फिर यहीं से ही यहाँ पे अरेबियन सी है आपको पता है, और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो जहाँ पे अरेबियन सी से जो हवाएँ उठती हैं ऐसे वो कहाँ से केरल से प्रवेश करती हैं भारत में। नेक्स्ट है स्नोफॉल्स, जो बर्फ़ गिरती है इन हिली रीजन ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों के समय में। ओके, फिर आगे आपका है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले फिलअप्स है। न्यू एलिवियल सॉइल इज कॉल्ड, जो नई जलोढ़ मिट्टी है, एलिवियल मतलब जलोढ़ मिट्टी जो है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? खादर। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। फिर है द सॉइल ऑफ डेल्टाई रीजन इज़ आइडियल फॉर, जो सॉइल होती है वहाँ की डेल्टाई क्षेत्रों की वो किस खेती के लिए प्रसिद्ध होती है? किस खेती के लिए अच्छी होती है? जूट कल्टीवेशन। किसके लिए? जूट कल्टीवेशन के लिए वो अच्छी होती है। रेड सॉइल हैज़ हाई कंटेंट ऑफ आयरन। रेड सॉइल में क्या होता है? बहुत ज़्यादा आयरन, लोह तत्व होते हैं। सॉइल इरोजन इज़ एक्यूरेट इन हिली एंड ड्राई रीजन। मृदा प्रदन कहाँ होता है? ज़्यादातर पहाड़ी और सूखे क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी मेंटेन बाय क्रॉप रोटेशन। जो फर्टिलिटी है यानी कि जो उपजाऊपन है मिट्टी का, मिट्टी में उपजाऊ क्षमता जो बनी रहती है वो किस कारण बनी रहती है? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? मीन्स फसलों को अदल बदल को बना, जैसे एक ही मिट्टी पर इस साल हमने चावल की खेती करी, फिर अगले साल गेहूं की करी, फिर गन्ने की करी, ऐसे फसल को मीन्स हर साल सिर्फ चावल की खेती ना करना या हर साल गेहूँ की खेती ना करना, हर साल मिट्टी में बदल बदल कर फसलें बोने से उसकी फर्टिलिटी यानी कि उसका उपजाऊपन बना रहता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। ओके, फिर आगे फिलअप्स हैं। सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो सॉइल है वो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की। द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एजेंट्स ऑफ इरोजन इज कॉल्ड, जो पत्थरों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना वो क्या कहलाता है? वेदरिंग। क्या कहलाता है बच्चों? वेदरिंग। द डिकेड प्लांट का गलना एंड एनिमल्स का गलना सड़ना, ये सब मैटर दैट मेक सॉइल फर्टाइल इज कॉल्ड ह्यूमस। इससे क्या होता है? गल सड़कर जब ये पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है? इससे ह्यूमस पैदा होती है, ठीक है, नमी पैदा होती है। एलिवियल सॉइल इज मेड अप ऑफ, जो एलिवियल सॉइल होती है वो किसकी बनी होती है? क्ले, सैंड एंड ह्यूमस की बनी होती है। ओके, फिर आगे है रेगुर इज अनदर नेम फॉर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का अलग नेम क्या है? रेगुर है। आगे बात करते हैं हम ट्रू फॉल्स की। ट्रू फॉल्स है बच्चों, इसमें सॉइल फॉर्मेशन इज ए क्विक प्रोसेस। क्या सॉइल मिट्टी यानी कि मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है? क्या है? बहुत जल्दी प्रक्रिया है? नहीं, फॉल्स, गलत है ये, क्योंकि मिट्टी का निर्माण करने में तो बहुत सारे साल लग जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस होती है जो ऊपर की लेयर होती है, राइट, ये ट्रू है। न्यू एलिवियल सॉइल इज बांगर। जो न्यू एलिवियल सॉइल है उसे बांगर कहा जाता है? नहीं, क्या कहा जाता है? उसे खादर कहा जाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इन डेल्टाई रीजन ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर जूट कल्टिवेशन। डेल्टाई क्षेत्र में जूट कल्टिवेशन के लिए, नो, गलत है ये भी। जो ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन कल्टिवेशन, हाँ ये सही है, बेस्ट रहती है ब्लैक सॉइल किसके लिए? कॉटन की खेती के लिए, कॉटन कल्टिवेशन के लिए। ओके,
फिर आगे बच्चों ये नेम है, नेम ऑफ सॉइल है, फिर इसके स्पेशल फीचर्स हैं और क्रॉप्स ग्रोन है। जैसे एलुवियल सॉइल है, इसके स्पेशल फीचर्स क्या है, इनके इसमें क्या सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्रॉप्स ग्रोन, इनमें कौन कौन सी फसल होती है, राइस हो गई, चावल, शुगर केन और गन्ना, ठीक है ना। तो जैसे चावल और गन्ना इस खेती में होते हैं। फिर नेक्स्ट सॉइल है आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। ये कैसी होती है, वेट एंड स्टिकी। वेट मतलब गीली, स्टिकी मतलब चिपचिपी। ये बहुत ज़्यादा गीली और चिपचिपी होती है। इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, ज्वार और मेज यानी कि बाजरा, मक्का, ये इसमें उगाई जाती हैं, ज्वार और मक्का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेड सॉइल। रेड सॉइल में क्या होता है, आयरन कंटेंट यानी कि बहुत सारा लोहा, इसमें लोह तत्व होता है। इससे कौन सी फसल उगाई जाती है, मिलेट्स यानी कि बाजरा और वेजिटेबल सब्जियां। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल। ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा सैंडी यानी कि रेत इसमें भरा होता है। इसमें क्या होता है, पल्सेस यानी कि दालें और कॉटन की खेती इसमें की जाती है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। इसमें स्टेनलेस स्टील इज़ मेड अप फ्रॉम, किस किस से बनी होती है स्टेनलेस स्टील, कंबाइनिंग आयरन अदर मेटल्स, आयरन भी होता है और अदर मेटल्स भी उसमें होते हैं। कॉपर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पेमेंट। जो इलेक्ट्रिक पेमेंट यानी कि जो बिजली की चीज़ें बनती हैं, बिजली के तार बनते हैं, उसमें कौन सा किस चीज़ का यूज़ होता है, कॉपर का, तांबे का तार का यूज़ होता है। बॉक्साइट इज़ द और फोर। जो बॉक्साइट है वो किसका, अयस्क है, एल्यूमिनियम का। ओके, फिर आगे ट्रू फॉल्स है। कॉयल इज़ यूज्ड एज फ्यूल, ट्रू है, कोयला जलाने के काम आता है, ईंधन के काम आता है, सही है। मेटलिक मिनरल्स इंक्लूड लाइमस्टोन एंड डायमंड्स। मेटलिक जो मिनरल्स होते हैं उसमें लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर और डायमंड होता है, नहीं, गलत है ये। कॉपर इज कंबाइंड विद निकल। जो कॉपर है वो किसका, निकल का कंबाइन है, सही है, ये ट्रू है। कॉपर इज़ यूज्ड इन पैकेजिंग। कॉपर का यूज़ पैकेजिंग में होता है, गलत है। द रामगिरी फील्ड्स इज़ ए डायमंड प्रोडक्टिंग एरिया, फॉल्स, ये भी गलत है। ओके बच्चों, यहीं पे आपके ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको दूसरी जो वीडियो दी जाएगी उसमें आपको कॉपी का रिवीजन कराया जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।